हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की नई जानकारी की तरफ। केदारनाथ मंदिर का इतिहास और महत्व। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में प्रचलित है तथा यह मंदिर भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है और इसके निर्माता पांडव वंश जन्मेजय हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित एवं प्राचीन हैं। केदारनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और विद्वानों एवं ऋषियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में द्वापर युग के समय हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और यह नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुए शिवलिंग की आराधना करते थे। केदारनाथ मंदिर के समक्ष मंदिर के पुरोहित एवं यजमानों तथा तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला उपस्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी के लिए मंदिर के आसपास भवन बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण व वास्तुशिल्प। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित हैं। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विद्यमान हैं और यह 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। विशालकाय 4 स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीपक विद्यमान है और यह 1000 सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है। इस अखंड दीपक की ज्योति का रखरखाव मंदिर के पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं ताकि यह अखंड दीपक की ज्योति सदैव मंदिर के भाग में और पूरे केदारनाथ धाम में अपने प्रकाश को बनाए रखे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर एवं आकर्षक फूलों की आकृति को हस्तकला द्वारा उकेरा गया है। केदारनाथ मंदिर की पौराणिक कथा या कहानी। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार शृंग भगवान विष्णु के अवतार पर एवं महातपस्वी नर के और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए तथा उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ वास करेंगे। केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में स्थित नंदी बैल के वाहन के रूप में विराजमान एवं स्थापित होने का आधार तब बना जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की विजय पर तथा भातर हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वह भगवान शंकर के पास जाना चाहते थे
उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शंकर उनसे नाराज थे। पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहां दर्शन नहीं दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया और हिमालय तक पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए और केदार में वास किया। पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता से, लगन से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने केदार पहुंचकर बैल का रूप धारण कर लिया। केदार पर बहुत सारे बैल उपस्थिति थी। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैर के नीचों से दोनों पैरों से कूदते हुए भागने लगे। एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं था। भीम उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते हुए भूमि में सम्मिलित होने लगा। परंतु भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया। तब से ही नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। क्यों कहा जाता है पंच केदार? ऐसी मान्यता है, जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनके धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था तथा वहां अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमेश्वर में तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप ही केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर की रोचक तथ्य। स्थायी लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर धाम के पीछे शंकराचार्य की समाधि है। मान्यताओं के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में ही महासमाधि ली। 2013 में आई बाढ़ पर केदारनाथ धाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात है, इस आपदा में केदार धाम को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। शरणार्थी श्रद्धालुओं के लिए केदार धाम तो पूरे 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर के सामने एक छोटा सा स्तंभ स्थित है, जिस पर माता पार्वती और 5 पांडवों के चित्र अंकित हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु के प्रपौत्र जन्मेजय, जो कि परीक्षित के पुत्र थे, उन्हीं ने केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार अर्थात पुनर्निर्माण कराया था। 400 साल बर्फ के भीतर दबा था केदारनाथ धाम। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है, केदारनाथ धाम ने न केवल 2013 की बाढ़ आपदा का सामना किया, बल्कि यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम लगभग 400 वर्षों तक बर्फ से दबा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार जब 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच हिमयुग की शुरुआत हुई थी, उस समय पूरा केदारनाथ धाम बर्फ के भीतर दबा हुआ था। दरअसल इस बात की पुष्टि इस प्रकार हुई कि इस मंदिर की दीवार पर पीली रेखाएं अंकित हैं, जो कि लगातार ग्लेशियर के पिघलने से अंकित हुई हैं। इसी आधार पर रिपोर्ट में कहा गया कि केदारनाथ धाम मंदिर हिमयुग के दौरान 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा रहा। केदारनाथ मंदिर में दर्शन का समय क्या है? यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन के समय का ज्ञान होना चाहिए। केदारनाथ मंदिर के दर्शन
इस समय प्रक्रिया इस प्रकार है। केदारनाथ मंदिर के द्वार पर आम भक्तों के लिए दर्शन के लिए सुबह 6 बजे पट खुल जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा के मुख्य रूप में प्रातः कालिक पूजा, महाअभिषेक पूजा, अभिषेक, रुद्र अभिषेक, षोडशोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर में दोपहर 3 से शाम 5 के मध्य के बीच विशेष पूजा होती है तथा इसके पश्चात भगवान के विश्राम के लिए फलस्वरूप मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के कपाट पुनः शाम 5 बजे खुल जाते हैं तथा आम जनता एवं भक्तजन दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात 5 मुख वाले भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार होता है और संध्या काल की आरती का समय 7:30 से 8:30 के बीच तय किया गया है, जिसमें भगवान शिव शंकर की आरती की जाती है। इसके पश्चात मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। शीतकाल में केदारनाथ घाटी बर्फ से ढक जाती है, इसलिए पुरोहित नवंबर 15 से लेकर शीतकाल के अंत यानी 14 या 15 अप्रैल तक केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल के दौरान भगवान शंकर की 5 मुख वाली प्रतिमा को उखी मठ में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मेरा समय होता है समाप्त। मिलते हैं कल फिर अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। मिलता हूं दोस्तों कल नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।